क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्यों वहां पर शाम होते जाना मना है? क्या है भानगढ़ के पतन का राज? क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा? राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में गिना जाता है। इस किले का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, उत्सुकता और रोमांच तीनों एक साथ जाग उठते हैं। कहा जाता है कि ये स्थान आज भी शापित है और यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। भानगढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा माधो सिंह प्रथम ने अपने पुत्र भान सिंह के लिए करवाया था। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भानगढ़ पड़ा। एक समय ये स्थान बहुत समृद्ध था। यहाँ भव्य महल, सुंदर मंदिर, भीड़भाड़ वाले बाजार और खुशहाल लोग रहते थे। भानगढ़ अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अचानक ये नगर उजड़ गया। इसके पीछे क्या कारण था? युद्ध, अकाल या कोई शाप? यही प्रश्न भानगढ़ को रहस्यमयी बनाता है। भानगढ़ की कहानी का सबसे चर्चित पात्र हैं राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। रत्नावती केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी थीं और किसी भी तरह के छल को पहचानने की क्षमता रखती थीं। भानगढ़ में ही रहने वाला एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वो तंत्र मंत्र और काले जादू में निपुण था। जैसे ही उसने रत्नावती को देखा, वो उनके प्रेम में पागल हो गया। उसने कई बार उन्हें पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः उसने जादू का सहारा लेने का निर्णय किया। एक दिन रत्नावती महल के पास के बाजार में घूमने आईं। वहां उन्होंने इत्र की एक शीशी खरीदी। इसी अवसर का फायदा उठाकर सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही रत्नावती इत्र का प्रयोग करें, वे उसके वश में हो जाएं। लेकिन रत्नावती को किसी अनजाने खतरे का आभास हो गया। उन्होंने शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशी पास रखे एक बड़े पत्थर से टकराई और टूट गई। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधु सेवड़ा पर गिरा और उसकी वही मृत्यु हो गई। मरते समय सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ को भयानक शाप दे दिया। उसने कहा, इस नगर में कोई भी सुखी नहीं रहेगा। भानगढ़ शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वालों की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। कहा जाता है कि उसी शाप के बाद भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। कुछ समय बाद भानगढ़ पर बाहरी आक्रमण हुआ। भयंकर युद्ध में अधिकांश लोग मारे गए। जो बचे वे डर के मारे इस स्थान को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे पूरा नगर वीरान हो गया। महल खंडहर बन गए, बाजार सूने पड़ गए और हंसता खेलता भानगढ़ सन्नाटे में बदल गया। लोगों का मानना है कि ये सब तांत्रिक के शाप का ही परिणाम था। भानगढ़ को लेकर सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के बाहर चेतावनी बोर्ड लगा रखा है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में यहाँ अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। महिलाओं के रोने और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। किसी के चलने की आहट महसूस होती है। बिना हवा के दरवाजे हिलते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में यहाँ रुकने वालों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। भानगढ़ में आज भी कई मकान अधूरे पड़े हैं। कहा जाता है कि शाप के कारण कोई भी घर पूरी ऊंचाई तक नहीं बन पाया। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही कोई घर पूरा होता, वो अपने आप ढह जाता था। इस कारण यहाँ कोई स्थायी रूप से बस नहीं सका। भानगढ़ में स्थित बालाजी मंदिर को शाप से मुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर की सीमा के बाहर का क्षेत्र सुरक्षित है, लेकिन उसके अंदर का किला आज भी रहस्यमयी और भयावह बना हुआ है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि भानगढ़ के उजड़ने के पीछे युद्ध, पानी की कमी और आर्थिक कारण रहे होंगे। लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुभव इन तर्कों से अलग कहानी बताते हैं। यही कारण है कि भानगढ़ आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।